हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश इस चैनल पे। और बच्चों, हम आज जो है आज की वीडियो में साइंस पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 9 जो है जिसका नाम है सोशल हेल्थ। तो इस चैप्टर के बेसिस पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सीईटी एग्जाम में एक्सपेक्टेड है वो सभी क्वेश्चंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। नेम द थिंग दैट शुड नॉट बी डन फॉर गुड सोशल हेल्थ एंड रिलीविंग ट्रेस। तो हमारी सोशल हेल्थ अच्छी रखने के लिए और ट्रेस को कम करने के लिए इसमें से कौन सी बात हमें नहीं करनी चाहिए? लाफ्टर थेरेपी, तो ये तो स्ट्रेस रिलीफ के लिए अच्छी होती है। सेकंड बी, एस्टेब्लिशिंग गुड कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ वेल, हमारा दूसरे लोगों के साथ अच्छे कम्युनिकेशन रखने चाहिए, संबंध अच्छे रखने चाहिए जिसकी वजह से हम खुद को एक्सप्रेस कर सके, हमारी भावनाओं को एक्सप्लेन कर सके। सी, फॉस्टरिंग वेरियस हॉबीज लाइक पेंटिंग, गार्डनिंग, कुकिंग, ये हॉबीज रखनी चाहिए। या डी, अवॉइडिंग टू हेल्प पीपल अराउंड यू। तो बच्चों इसमें से डी ऑप्शन जो है ये हमें ये सही है, क्योंकि ऊपर की जो तीनों जो ऑप्शन है ये सभी चीजें अगर हम करेंगे तो हमारी सोशल हेल्थ और ट्रेस रिलीव करने के लिए इससे हमें मदद मिलती है। सेकंड क्वेश्चन, रीजंस फॉर अल्कोहलिज्म। जो लोग अल्कोहल लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, उसके लिए रीजन क्या होता है बच्चों? ये ट्रेस, बी टाइम मैनेजमेंट इशू, सी गेन हेल्थ एंड डी स्पेंड नन। तो बच्चों इसमें से फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। टू रिलीव द ट्रेस स्ट्रेस मोस्ट ऑफ द पर्संस दे आर अल्कोहलिक। तो बच्चों ये तो सही नहीं है, ट्रेस रिलीव अल्कोहल से कभी कम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। ब्लैंक इज नॉट लिमिटेड फॉर आसनास एंड प्राणायामा बट इट इंक्लूड्स द डिसिप्लिन, बैलेंस एंड गुड फूड एंड मेडिटेशन ऑल्सो। तो बच्चों यहाँ पे जो है प्राणायाम, आसन जो है या योगासन जो है, ये प्राणायाम का संबंध सिर्फ हमारे आसनों से ही नहीं होता है। तो इसमें हमें क्या क्या होता है? डिसिप्लिन, बैलेंस, गुड हेल्थ, मेडिटेशन, इन सभी का समावेश जो है किसमें होता है बच्चों? योगा, कार्डियो, जिम्नास्टिक या स्पोर्ट। तो योगा में ये सभी चीजें आती है। तो योगा का संबंध सिर्फ आसन और प्राणायाम से नहीं होता है, तो योगा से हमें डिसिप्लिन भी सीखने को मिलती है। बैलेंस रहता है। बैलेंस किस में रहता है? हमारे बॉडी में जो कोई भी न्यूट्रिएंट्स है, एंजाइम्स है, ये हार्मोन्स है, ये सभी हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और गुड, इसकी वजह से हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है और मेडिटेशन ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द सोशल हेल्थ। हमारे सोशल हेल्थ के ऊपर इसमें से कौन कौन से फैक्टर का परिणाम होता है? कौन कौन से फैक्टर हमारी सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं? मेंटल स्ट्रेस, एडिक्शन, इग्नोरेंस, ऑल ऑफ देम। तो बच्चों डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मेंटल स्ट्रेस, एडिक्शन यानी कि कोई चीज जो है इसकी अगर आपको लत है, या इग्नोरेंस जो है कुछ चीजें जो है लोग हमें हमारी तरफ नहीं देखते, हमारा ख्याल नहीं करते, तो ये भी हमें डिप्रेशन की तौर लेके जाता है। तो ये सभी बातें जो है हमारी सोशल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। मिस यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाय सेंडिंग derogatory messages, spreading vulgar pictures and inflammatory statements। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करके जो है हम बहुत बार देखते हैं कि डिरोगेटरी मैसेजेस जो है, अश्लील मैसेज होते हैं, स्प्रेडिंग वल्गर पिक्चर्स, अश्लील पिक्चर जो है, और स्टेटमेंट जो है लोगों को भड़काने वाले, ये स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लोग देते हैं। तो ये किस प्रकार का क्राइम है? रॉबिंग, जुवेनाइल क्राइम, साइबर क्राइम और डिसीविंग। तो बच्चों इसमें से सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दिस इज द साइबर क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंज्यूमिंग टोबैको हैज कार्सिनोजेनिक इफेक्ट ऑन माउथ एंड लंग्स। तो कार्सिनोजेनिक इसका अर्थ क्या है? इट लीड्स टू द कैंसर, दैट लीड्स टू द कैंसर। तो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट जो है टोबैको का हमारा माउथ या लंग्स, यानी कि इससे हमें माउथ और लंग्स के कैंसर हो सकते हैं। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो बच्चों दिस इज द ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेलिबरेट इनकलेशन deliberate inculcation of character like time management, planning of our own duties and decision power is nothing but cultivating the sociality strong and blank personality। तो बच्चों इसमें जो है आइडियल सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। डेलिबरेट इनकलकेशन ऑफ कैरेक्टर यानी डेलिबरेटली, जानबूझ के, ये क्या है? ये जो सभी
चीजें जो है हमें इनकलकेट करने हैं हमारे हमारे अंदर, जिसमें मैनेजमेंट होता है, व्यवस्थापन होता है, प्लानिंग ऑफ आवर ड्यूटीज। हम जो भी काम करते हैं उन दिन भर के कामों का एक प्लानिंग करना चाहिए। डिसीजन पावर, कोई चीज के ऊपर हम अगर डिसीजन लेते हैं, सही तरह से डिसीजन लेते हैं, बहुत लोग जो है वो डिसीजन ही नहीं ले पाते। तो ये सभी चीजें जो है हमारी सोशल हेल्थ को स्ट्रांग बनाती है और इसके साथ हमारी पर्सनैलिटी क्या बनती है, आइडियल पर्सनैलिटी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्राइम लाइक ओपनिंग ब्लैंक अकाउंट ऑन फेसबुक and displaying the false information and thereby teasing the girls and exploiting them financially। तो फेसबुक के ऊपर ऐसे कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है जिसकी वजह से ये क्राइम करते हैं लोग, जिसपे गलत इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना, देन लड़कियों को टीच करना और उनको फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करना। तो ये सभी चीज़ें किससे होती है, फ्रॉम रियल अकाउंट, फेक अकाउंट, ओरिजिनल अकाउंट या ट्रू अकाउंट। तो बच्चों फेक अकाउंट, फेसबुक पे फेक अकाउंट करके ये सभी क्राइम्स लोग करते हैं जिसकी वजह से वो पकड़े ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, blank are deceived by showing superior items on website but actually selling the items of either inferior quality or impaired one। तो बच्चों ये सभी जो है यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर हमें एक चीज दिखाई जाती है और जब वो चीज हम पे हमारे तक पहुंचती है तब बहुत बार ऐसा होता है कि वो चीज जो हमने देखी है उससे हमारे पास जो चीज आई है इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है या वो इम्पेयर्ड, हमारे बहुत बार जो है वहाँ पे हम टीज भी होते हैं, फंसाए भी जाते हैं। तो ये सभी जो होता है किसके साथ होता है, मार्केटर्स, शॉपकीपर्स, कंज्यूमर या डिलीवर्स। तो कंज्यूमर्स, ग्राहक जो होते हैं वो यहाँ पे इनको इम्पेयर्ड क्वालिटी का सामान यहाँ पे मिलता है। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग से संबंधित है सभी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, टेंडेंसी बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन हु प्ले द गेम्स लाइक वर्चुअल वॉर द कार रेसेस ग्रेजुअली बिकम। तो जो बच्चे ज़्यादा वर्चुअल गेम्स खेलते हैं, हमारे कंप्यूटर के ऊपर जो भी गेम होते हैं वो सभी वर्चुअल होते हैं, आभासी होती है, जिसमें लड़ाई वगैरह दिखाई जाती है, कार रेसेस होती है। तो इसकी वजह से बच्चों का बिहेवियर कैसे होता है, निगेटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है, सी अफर्मेटिव होता है या सेंसिबल होता है। तो बच्चों इससे जो है वो निगेटिव बिहेवियर होता है। तो बच्चों इस तरह के गेम्स जो है हमें कंप्यूटर पे ज़्यादा खेलने नहीं चाहिए। यू हैव टू प्ले द रियल गेम्स ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे जो रियल गेम्स खेले जाते हैं वो गेम को अगर हम खेलेंगे तो हमारी पॉजिटिविटी जो है बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट, मूवीज एंड कार्टून फिल्म्स इनएप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रन आर बैन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने अभी फिलहाल क्या किया है, जिस वेबसाइट से या मूवीज से या कार्टून का हमारे छोटे बच्चों के ऊपर विपरीत परिणाम होता है तो उन सभी को गवर्नमेंट ने बैन किया है। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये ट्रू है बच्चों, ये नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सोशल हेल्थ कैन बी मेंटेन बाय कीपिंग आवर सेल्स अवेयर अबाउट हैपनिंग अराउंड अस ब्लैंक द निगेटिव थॉट्स। तो सोशल हेल्थ को हमें अच्छी रखना है, उसे मेंटेन करना है, तो हमारे सराउंडिंग में जो जो भी चीज़ें होती है उसके वजह से उसके बारे में हम अवेयर रहना चाहिए, हमें जागरूक रहना चाहिए, जिसकी वजह से निगेटिव थॉट जो है उनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। राइजिंग, ये वो बढ़ते हैं, जनरेटिंग, निगेटिव थॉट्स तैयार होते हैं, सी न्यूट्रलाइज, वो कम होते हैं, एंड प्लेसिंग। तो सी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। अगर हमारी सोशल हेल्थ को हमें अच्छे रखना चाहिए तो हमारे सराउंडिंग्स के बारे में हमें जागरूक रहना चाहिए, हमारे सराउंडिंग्स में क्या चीज़ें हो रही है इसके बारे में अगर हम जागरूक रहेंगे तो एक सजगता आएगी, जिसकी वजह से हमारे माइंड में जो भी निगेटिव चीज़ें आती है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, न्यूट्रल होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, रेडिएशन पेनिट्रेट्स द बोन्स ऑफ चिल्ड्रन ब्लैंक इफेक्टिवली देन बोन्स ऑफ एडल्ट। तो एडल्ट की तुलना में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बॉडी के अंदर रेडिएशन का इफेक्ट ज्यादा होता है, बिकॉज दे आर पेनिट्रेट्स डायरेक्टली थ्रू देयर बोन्स। तो ये बोन्स से ये जो रेडिएशन होता है तो हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, उसमें से रेडिएशन बाहर निकलते हैं, जैसे एक्स रे है, गामा रे है, तो उसमें से ये रेडिएशन बाहर रहते हैं। तो एडल्ट की तुलना में उनके बोन्स जो है वो डेवलपिंग होते हैं, तो इसकी वजह से इनमें पेनिट्रेशन पावर जो है ज़्यादा होता है और बच्चों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिक द ऑड ऑप्शन आउट। इसमें से हमें गलत जो है वो ढूंढना है। लेप्रेसी, अल्कोहलिज्म,
ट्यूबरक्लोसिस एंड एड्स। तो बच्चों इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस और एड्स जो है ये डिसीजेस है, तो अल्कोहलिज्म कोई डिसीज नहीं है, ये एडिक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इन लाफ्टर क्लब दीज पीपल रिलीव देयर ब्लैंक बाय लाफिंग लाउडली। तो लाफ्टर क्लब आपने देखे होंगे, वहां पे लोग जो है वो जोर जोर से हंसते हैं। तो उस जोर जोर से हंसने की वजह से वो उन लोगों को किससे रिलीफ मिलता है, किससे निजात मिलती है? एंगर, गुस्से से, डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस या प्रॉब्लम। तो बच्चों सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। वहां से डिप्रेशन और एंगर से भी मिलते हैं, ये दोनों जो है मेंटल स्ट्रेस तैयार करते हैं, इसीलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मेंटल स्ट्रेस से हमें रिलीफ करना चाहिए, इसीलिए बच्चों हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद अदर पर्सन। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध तैयार करता है, तो उस क्षमता को क्या कहते हैं? सोशल हेल्थ कहते हैं, बी फिजिकल हेल्थ कहते हैं, सी मेंटल हेल्थ या डी इमोशनल हेल्थ। तो बच्चों ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, इट इज कॉल्ड एज सोशल हेल्थ। तो सोशल हेल्थ इज द एबिलिटी ऑफ पर्सन टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप विद अदर पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनएप्रोप्रिएट। तो इसमें से जो ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा गलत नहीं है? फर्स्ट, प्लेइंग वर्चुअल गेम। वर्चुअल गेम जो है वो हमारे मोबाइल्स और कंप्यूटर पे खेले जाते हैं, वो जो है गलत नहीं है। मोरल लेस कार्टून फिल्म्स, जिसमें से हमें कोई मॉरल सीख नहीं मिलती, वैसे कार्टून फिल्म को हमें देखना चाहिए। बिल्डिंग एज मेनी पॉसिबल एज सोशल रिलेशनशिप, जितने से ज़्यादा संबंध जो है लोगों के साथ रख सके, अच्छे संबंध रख सके, ये हमें करना चाहिए। स्पेंडिंग मेजोरिटी ऑफ टाइम ऑन सेल फोन के ऊपर ज़्यादा समय हमें बिताना चाहिए। तो बच्चों सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर हम हमारे संबंध ज़्यादा लोगों के साथ अच्छे करेंगे तो हमारी सोशल हेल्थ अच्छी होगी। सी क्वेश्चन, नेम एनी वन साइबर क्राइम ऑफ द फॉलोइंग। अब नीचे जो दिए है इसमें से हमें साइबर क्राइम जो है वो हमें ढूंढना है, वो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। फाइटिंग, बी प्लेइंग वर्चुअल गेम, सी प्लेगियरिज्म या डी हैकिंग। तो बच्चों डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो डी हैकिंग करना ये साइबर क्राइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस यूज ऑल इलीगल सेल ऑफ रिटन लिटरेचर, सॉफ्टवेयर, फोटो, वीडियोज, म्यूजिक एटसेट्रा ऑफ अदर्स बाय ऑब्टेनिंग फ्रॉम इंटरनेट इज कॉल्ड है। इंटरनेट से किसी की लिखी हुई चीजें जो है, लिटरेचर है और सॉफ्टवेयर है, फोटोज है, वीडियोज है, इसको चुराना और चुरा के इसको बेचना, ये जो है ये क्राइम है। ये क्राइम है। तो किस तरह सा क्राइम है? ये पायरेसी है, डिसीविंग है, फंसाना, स्टीलिंग चोरी करना या फेकिंग। तो बच्चों ये पायरेसी, से पायरेसी कहा जाता है। तो इंटरनेट पे जो चीजें चोरी की जाती है और दूसरों को बेची जाती है, दिट इज कॉल्ड एज पायरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, पर्सन इंडल्जिंग इन डोमेस्टिक वायलेंस सेंडिंग मैसेजेस टू अदर बिफोर कमिटिंग सुसाइड और दोज who send the video clip of suicide act are blank and they do so to win the sympathy। बहुत बार हमने न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल पे आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं लोग जो सुसाइड करते हैं, तो सेल फोन पे उसकी वीडियो क्लिप बनाई जाती है। बहुत बार लोग सुसाइड का स्टेटस रखते हैं। तो ये किस लिए लगते हैं? तो वो लोगों की सिंपैथी मिले, लोगों की सहानुभूति उनको मिले, इसलिए ऐसा वो करते हैं। तो ये भी एक प्रकार का डिसीज है। कौन कौन सा है? कौन सा है इसमें से? फिजिकली इल है वो, मेंटली इल है या इमोशनली? तो बच्चों बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, मेंटली इल। जो मेंटली इल होता है तो वो व्यक्ति इस तरह की बातें करता है सिंपैथी प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अल्कोहल कंजम्पशन इज गुड फॉर ब्रेन एंड लिवर। अल्कोहल का कंजम्पशन करना हमारे ब्रेन के लिए और लिवर के लिए अच्छा होता है। ट्रू है या फॉल्स है बच्चों? इट इज फॉल्स, बिकॉज अल्कोहल हैज द डायरेक्ट इफेक्ट ऑन ब्रेन। हमारे ब्रेन के ऊपर इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारा कॉन्शियसनेस नष्ट हो जाता है। हम सही तरह से चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, क्योंकि इसका ऊपर ब्रेन के ऊपर होता है। देयरफॉर हमारी जो वॉलंटरी एक्टिविटीज है इसके ऊपर हमारे ब्रेन का कंट्रोल नहीं रहता है। और लिवर के ऊपर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से लिवर डैमेज भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ट्यूबरक्लोसिस इज ब्लैंक डिसीज। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो किस तरह का डिसीज है? क्यूरेबल है। ट्यूबरक्लोसिस यानी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टीबी भी कहते हैं,
दैट इज अ बैक्टीरियल डिसीज विच कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ये क्यूरेबल है, इनक्यूरेबल है, नॉन स्प्रेडिंग है या ब्रेन के साथ इसका संबंध है। तो बच्चों ट्यूबरक्यूलोसिस जो है टीबी ये क्यूरेबल डिसीज है। पहले तो ये इनक्यूरेबल डिसीज था, लेकिन अभी जो दवाइयाँ अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड एज डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड ट्रीटमेंट, ये जो है अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होते हैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये दवाइयाँ हमें मिलती है। तो ये क्यूरेबल डिसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ब्लैंक इज एट फोर फ्रंट इन कंट्रोलिंग द साइबर क्राइम्स एंड इट हैज बीन प्रूव्ड टू बी अ फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट अ सेपरेट साइबर क्राइम यूनिट। तो इसमें से हमें इस स्टेट को चुनना है कि जो साइबर क्राइम के लिए सबसे हमारे देश में सबसे पहले आगे आने वाला स्टेट कौन सा है, और साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए इस स्टेट ने पहला जो है वो यूनिट भी तैयार किया है, वो कर्नाटका, महाराष्ट्र, एमपी और यूपी। तो महाराष्ट्र है बच्चों, महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट हु टेक द एफर्ट्स एंड मेक द फर्स्ट साइबर क्राइम यूनिट इन आवर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, पर्सन कमिटिंग द ब्लैंक हैज टू फेस द पनिशमेंट लाइक इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years और फाइन अप टू 5 लाख। इसमें से किस तरह का क्राइम जो है जो करने से हमें 3 साल तक जेल हो सकती है और 5 लाख तक जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। साइबर क्राइम, जुवेनाइल क्राइम या रिपोर्टेड क्राइम। तो बच्चों ये ऑप्शन करेक्ट है। साइबर क्राइम अगर करेंगे और जिसमें हम पकड़े जाते हैं तो हमें 3 साल की सजा हो सकती है और 5 लाख तक जुर्माना हो सकता है। देयरफॉर बी अवेयर अबाउट द साइबर क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, डू नॉट डिस्क्लोज यूर ब्लैंक टू एनीवन व्हाइल विथड्रॉइंग कैश फ्रॉम एटीएम मशीन और परचेसिंग थ्रू द कार्ड पेमेंट। जब हम कार्ड पेमेंट से शॉपिंग करते हैं या एटीएम में से पैसे निकालते हैं तो हमें कौन सी चीज जो है वो डिस्प्ले नहीं करना चाहिए, लोगों को नहीं बतानी चाहिए, जिसकी जानकारी लोगों को मिले ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। पासकोड, कार्ड नंबर, पिन या सेविंग। तो बच्चों पिन नंबर जो है हमें कभी भी लोगों तक जाया नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा गुप्त रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, मेंटल डिसऑर्डर पेशेंट्स कैनॉट बी ट्रीटेड। मेंटली डिसऑर्डर पेशेंट जो है उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो बच्चों ये ट्रू है काफी हद तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द WHO, that is World Health Organization, blank is a state of well-being with respect to mental, social and physical health। तो हमारी मेंटल, सोशल और फिजिकल हेल्थ अच्छी रही, इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, वेल्थ, हेल्थ। तो मैंने इसका आंसर भी बता दिया बच्चों, हेल्थ। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग रिस्पेक्ट टू मेंटल, सोशल और फिजिकल। सिर्फ हम फिजिकली फिट है, हमारी बॉडी अच्छी है, हमें कोई डिसीज नहीं है तो ही हम हेल्दी है, ऐसा नहीं। तो इसीलिए हमें मेंटली और सोशली जो है ये भी हमें फिट रहना चाहिए, तभी हमारी हेल्थ अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्ल्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू द सच जेंडर इनइक्वेलिटी। जेंडर इनइक्वेलिटी यानी कि लड़की लड़कों में फर्क किया जाता है, इसकी वजह से गर्ल्स के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस आता है। तो ये सही या गलत है बच्चों? ट्रू। इसका आज भी हमारे समाज में लड़कों की तुलना में लड़कियों को कम जो है हिदायत दी जाती है, जिसकी वजह से उनमें स्ट्रेस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इफिशियंसी ऑफ नर्वस सिस्टम एंड लीवर एज वेल एज लाइफ स्पैन ऑफ पर्सन डिक्रीजेस ड्यू टू। हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे लीवर जो है इसके साथ साथ हमारा जीवन काल भी जो है वो कम होता है। किसकी वजह से? स्पोर्ट की वजह से, अल्कोहलिज्म, रीडिंग या डेली एक्सरसाइज। तो अल्कोहलिज्म जो है इसकी वजह से हमारे नर्वस सिस्टम पे भी इफेक्ट होता है, ब्रेन के ऊपर, लीवर के ऊपर इफेक्ट होता है, और जिसकी वजह से हमारा लाइफ स्पैन जो है हम ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाते। बाकी जो है स्पोर्ट है, रीडिंग जो है, डेली एक्सरसाइज, तो इससे हमारी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एवर इंक्रीजिंग डिसऑर्डर, क्राइम एंड वायलेंस कैन लीड टू डेडली इफेक्ट ऑफ सोशल इलनेस। तो बच्चों ये ट्रू होगा, क्योंकि जो क्राइम बढ़ रहे हैं वो किसकी वजह से बढ़ रहे हैं? वायलेंस, सोशल इलनेस। तो ये किसका इफेक्ट है? सोशल इलनेस। हमारे समाज में जो है ये बीमारियां फैलने लगी है, अलग अलग तरह के क्राइम्स होते हैं, हिंसा होती है।
ये दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस इज अ स्ट्रॉन्ग इन केस ऑफ एडल्ट। पीयर ग्रुप यानी कि समवयस्क जो होते हैं इनका एक ग्रुप होता है, यानी कि छोटे बच्चे वो उनके ग्रुप में खेलेंगे, उससे बड़े बच्चे वो उनके ग्रुप के साथ, उनकी एज के साथ बच्चे जो इनके साथ काफी घुल मिल के रहते, तो और एडल्ट जो इनका भी पीयर ग्रुप हो, तो पीयर ग्रुप का इफेक्ट सबसे ज्यादा एडल्ट में होता है। तो बच्चों ये फॉल्स है। तो पीयर ग्रुप जो है इसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है टीनेजर्स एंड यंगर्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ब्लैंक हेल्थ इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद अदर पर्सन। तो इसमें से ये कौन सी एबिलिटी है जिसकी वजह से हम बाकी लोगों के साथ हमारे संबंध अच्छे रखते हैं? तो ये किसके लक्षण है? सोशल हेल्थ, मेंटल, फिजिकल एंड नेचुरल। बच्चों सोशल हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सोशल हेल्थ इज द एबिलिटी ऑफ पर्सन टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद अदर पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ब्लैंक इज नॉन क्यूरेबल डिसीज। तो इन ये से नॉन क्यूरेबल डिसीज कौन सा है कि जो क्यूअर नहीं होता, कोई भी दवाई लेंगे तो डिसीज क्यूअर नहीं होता? लेप्रोसी, टाइफाइड, निमोनिया, एड्स। तो एड्स जो है वो इनक्यूरेबल डिसीज है, इससे हमें बचना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर कोई दवाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, पर्सन इंडल्जिंग इन सेल्फी इज नॉट अवेयर अबाउट द वर्ल्ड अराउंड एंड द रिस्क, दिस इज कॉल्ड एज ब्लैंक। तो जो बच्चों को यानी कि ज़्यादा पे यंगर्स, टीनेजर्स, इसमें ज़्यादा ये हैबिट होती है कि हमेशा वो सेल्फी लेते हैं, और हम कहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं, किस जगह पे है, हमारे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, इनकी कोई भी जानकारी उन्हें नहीं होती है, और जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं। तो ये एक तरह का डिसीज है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सेल्फिसाइड, फोनेफिला फिलिया, सेल्फोबिया, इंसोम्निया। तो बच्चों इट इज कॉल्ड एज सेल्फिसाइड। तो ये मेंटल इलनेस है, ये मेंटल डिसीज है जिसको सेल्फिसाइड अभी नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको has been started by 45 different well-known organizations like Blank, Tata, etc. This movement is active for controlling the tobacco consumption and providing guidance to activists against tobacco. टोबैको की वजह से बहुत लोगों को कैंसर होता है, जिसकी वजह से उनकी जान भी जाती है। तो इसके लिए टाटा ट्रस्ट के साथ कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये जो है मुहिम शुरू की है? तो जो क्या करते हैं, टोबैको कंजम्पशन के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं, इसके दुष्परिणाम के बारे में लोगों को जो है वो बताते हैं। तो IUPAC, WHO, UNO, टाटा मेमोरियल सेंटर। तो बच्चों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये करेक्ट ऑप्शन होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, टाटा ट्रस्ट और बहुत सारे जो है ऑर्गेनाइजेशन ये इसके ऊपर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, IT एक्ट 2000, this act has been enacted since 17 October 2000 and been amended in। तो बच्चों ये IT एक्ट 2000 जो है ये लागू किया गया है 17 अक्टूबर 2000 से। तो इसमें जो है वो अमेंडमेंट यानी कि सुधारना की गई थी। तो कब सुधारना की गई थी? 2002 में, B 2003, C 2006 या D 2008। तो बच्चों 2008 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूट एंड कंपनीज इज ऑब्टेन फ्रॉम इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड अदर आइडियाज एंड मिसयूज, दिस इज कॉल्ड एज ब्लैंक इंफॉर्मेशन। तो बच्चों कंप्यूटर की मदद से, इंटरनेट की मदद से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो है, गवर्नमेंट ऑफिस से, मिनिस्ट्री है, उसमें से जानकारी हासिल करना, कोई बड़ी कंपनी उनमें से जानकारी हासिल करना और उनको बेचना और उसका गलत इस्तेमाल करना, तो इसे हम क्या कहेंगे? ब्लॉकिंग, डिसलॉगिंग, स्टीलिंग या हैकिंग। तो बच्चों डी ऑप्शन करेक्ट होगा, दिस इज कॉल्ड एज हैकिंग। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैक करते हैं हैकर्स और उस इंफॉर्मेशन को दूसरों लोगों को बेचते हैं, जिसकी वजह से वो उसका मिसयूज भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एबिलिटी टू चेंज वंस बिहेवियर अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सोशल कंडीशन इज एन इंपॉर्टेंट ब्लैंक ऑफ सोशल हेल्थ। तो सोशल हेल्थ का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें क्या होता है? एबिलिटी टू चेंज वंस बिहेवियर, हमारे जो बिहेवियर है, गलत बिहेवियर है तो उसको सुधारा जाता है। किसकी वजह से? अकॉर्डिंग टू द चेंज इन सोशल कंडीशन, जिस तरह से कंडीशन बदलती है उस तरह से हम हमारा बिहेवियर भी
चेंज करते हैं, तो इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, फीचर, ट्रेंड, कैरेक्टरिस्टिक और नेसेसरी। तो ये हमारी सोशल हेल्थ की कैरेक्टरिस्टिक है, जिसकी वजह से ये क्षमता हम में होनी चाहिए, या हम उसको इनकलकेट भी कर सकते हैं कि जैसी परिस्थिति उस परिस्थिति में हमें जिंदा आना चाहिए, और उसकी वजह से हम खुद को बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एडिक्टिव पर्सन कैन नॉट थिंक रैशनली। एडिक्टिव यानी कि जिसे किसी बात की लत है, या अल्कोहलिक है, या टोबैको कंजम्पशन करता है, या और भी ड्रग्स लेता है, तो वो व्यक्ति जो है वो सही तरह से सोच विचार नहीं कर सकता। तो बच्चों ये ऑप्शन जो है इसका ट्रू होगा। एडिक्टिव पर्सन जो है वो सही तरह से थिंक नहीं कर सकता, क्योंकि इसका इफेक्ट उसके नर्वस सिस्टम पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कंपटीशन हैज इंक्रीज इन अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है उस तरह से एजुकेशन के लिए, रोजगार के लिए, बिजनेस के लिए कंपटीशन बढ़ी है। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा ट्रू होगा। नेक्स्ट, ब्लैंक मीडिया इज ऑल्सो मिसयूज बाय सेंडिंग डिरोगेटरी मैसेजेस, स्प्रेडिंग वल्गर पिक्चर्स एंड इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट। लोगों को भड़काने वाले स्टेटमेंट देना, डेरोगेटरी मैसेज जो है, अश्लील मैसेज जो है लोगों को पहुंचाना, स्प्रेडिंग वल्गर पिक्चर जो है वो डिस्प्ले करना। तो इन सभी चीजें करने के लिए कौन सी मीडिया का मिसयूज किया जाता है, न्यूज, इलेक्ट्रॉनिक, मास या इंटरनेट। तो नाउ डे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है जिसमें कंप्यूटर्स है, मोबाइल्स है, इंटरनेट जो है, इन सभी का समावेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रेन डेवलपमेंट इन एडोलेसेंट इज हिंडर ड्यू टू द अल्कोहलिज्म। तो एडोलेसेंट्स जो है यानी कि ग्रोइंग चिल्ड्रंस जो है आपकी एज के ही, अगर अल्कोहल की वजह से उनमें जो है ब्रेन डेवलपमेंट होता नहीं, ब्रेन की डेवलपमेंट जो है वो रुक जाती है। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो बच्चों इसका आंसर ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द ऑड ऑप्शन आउट। इसमें से हमें ऑड ढूंढना है। हेडेक, सरदर्द, इंसोम्निया, नींद न लगना, सेल्फिशनेस और ज्वाइंट पेन। तो बच्चों इसमें से ऑड कौन सा है? हेडेक जो है, इंसोम्निया, ये भी डिसीज है, ये किसी डिसीज की वजह से हो सकता है। ज्वाइंट पेन हमारी ओल्ड एज की वजह से या किसी रीजन की वजह से होता है, लेकिन सेल्फिशनेस जो है ये इसमें से ऑड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, पर्सन स्पेंडिंग द टाइम विथ सेल फोन्स फॉर सेवरल आवर्स आर यूजुअली ब्लैंक ऑफ द सराउंडिंग। जो सेल फोन के ऊपर दिन भर फोन के ऊपर रहता है, बहुत सारे समय जो है 7-8 घंटे जो है वो दिन में से हमारे फोन के ऊपर लगा रहता है, तो उसको सराउंडिंग्स के बारे में किसकी जानकारी नहीं होता है यूजुअली। तो इसको हमें करेक्ट करना है। ब्लैंक में कौन सा शब्द आएगा? बीवेयर, अनवेयर, नॉलेजेबल, एक्नॉलेजेबल। तो अनवेयर होगा, क्योंकि जो सेल फोन के समय ऊपर ज्यादा समय बिताता है तो सराउंडिंग्स की जानकारी उसे नहीं होती है। आजू बाजू में क्या घटनाएं घट रही है इसके बारे में वो कोई जानता नहीं है। इट लिव्स इन अ इमेजिनरी वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हेल्दी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है दो वर्ड अलग अलग है। हेल्थ इंक्लूड्स फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड ब्लैंक हेल्थ। तो हमारी हेल्थ जो है इसमें फिजिकल हेल्थ तो होती है जिससे हमारी बॉडी जो है तंदुरुस्त रहेगी। मेंटल हेल्थ, मेंटली जो है हम अच्छे रहे। तो इस और तीसरी हेल्थ कौन सी होती है? सोशल, इमोशनल, नेचुरल एंड ह्यूमन। तो बच्चों सोशल हेल्थ। तो हमारी हेल्थ में तीनों चीजों का समावेश होना, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, उसके साथ साथ सोशल हेल्थ भी हमें अच्छी होनी चाहिए। तीनों हेल्थ अच्छी है तो हमारी ओवरऑल हेल्थ अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, वेरियस फैक्टर्स लाइक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, प्रॉपर यूज ऑफ टाइम ड्यूरिंग लोनलीनेस एंड विथ पीयर ग्रुप्स, ट्रस्ट इन अदर, ब्लैंक एंड एक्सेप्टेंस फॉर अदर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर सोशल हेल्थ। तो बच्चों सोशल हेल्थ में जो है इन सभी चीजों का समावेश होता है। जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी अच्छी हो, ज्यादा से ज्यादा दोस्त हो, देन उसके साथ जो लोनलीनेस, जो हमें समय मिलता है, एकांत का समय मिलता है, इसका सही तरह से यूज जो लोग करते हैं। पीयर ग्रुप्स जो है एक एज के जो व्यक्ति होते हैं
दोस्त होते हैं उनके साथ हमारे संबंध काफ़ी अच्छे होते हैं, ट्रस्ट इन अदर, दूसरों पे वो विश्वास करते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर द अदर्स इम्पोर्टेंस, दूसरों की जो बातें हैं, दूसरों के विचार है, भावनाएं हैं, उसका आदर करते हैं, ये सभी चीज़ें सोशल हेल्थ में आती है। इसके साथ साथ और क्या होना चाहिए, रिजेक्शन, बिवेयर, डिशोर्नेस, रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट भी इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ब्लैंक हेल्प द स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन इन देयर स्टडीज। पढ़ाई में ये चीज जो है, इसमें से कौन सी चीज, ऑप्शन जो दिए इसमें से एक चीज जो है हमें ढूंढना है कि जिसकी मदद से स्टूडेंट जो है उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ा सकते हैं। अगर कंसंट्रेशन पावर बढ़ेंगे तो हमारी जो है याददाश्त भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से ज़्यादा चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से हम सीख सकते हैं, जल्दी सीख सकते हैं और ज़्यादा दिनों तक वो बातें हमारे दिमाग में अच्छी तरह से रहेगी। तो कंसंट्रेशन को बढ़ाना है तो हमें क्या करना चाहिए, वर्चुअल गेम्स खेलनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, श्वास एक्सरसाइज। तो मेडिटेशन इज द बेस्ट ऑप्शन टू इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना है तो मेडिटेशन ये बहुत ही कारगर होता है। तो बच्चों इसके साथ ही हमने सभी क्वेश्चन जो है सोशल हेल्थ के ऊपर सीईटी एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है चैप्टर नंबर 9। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 के ऊपर जो सीईटी एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।